Good morning, students. In today's maths class, exercise number 4.3, we will study from question number 7. And the question number 7 is the difference of squares of two numbers. The difference of squares of two numbers is 180. Is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. हमको गिवन है कि हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर हैं, टू नंबर्स गिवन है जिनका स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है, और जबकि छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है। तो आपको वो दोनों नंबर बताने हैं कितने होंगे। तो देखिएगा बेटा, सपोज दैट लेट द फर्स्ट नंबर is equal to x, second number is equal to y. As per the condition of this question, the difference of the square of these numbers, suppose that x is greater than y. मान लिया कि जो x है वो y से बड़ा है, तब इसका स्क्वायर भी y के स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो कंडीशन हो जाएगी आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस ये हो गया आपका 180। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसके बाद बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड बट स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर क्या है y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर। वो ग्रेटर नंबर का कितना है 8 टाइम्स है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब लिखिएगा ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा एक्स स्क्वायर, जहां आपका वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा 8x इज इक्वल टू 180। इसको उठा के इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। इसके अब आपको क्या करने, इसके फैक्टर कर लीजिएगा या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिएगा। दोनों से ही आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले इसके अगर फैक्टर हो जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटर करने के लिए देखिए, फैक्टर करने के लिए हमको 1 यहाँ होगा, 180 है माइनस का, तो ये माइनस का 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस आएगा तो ये माइनस बताएगा कि हमें बीच वाले नंबर को ऐसे टू नंबर्स में स्प्लाइट करना है कि ग्रेटर नंबर का सब, और वैसे अगर स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बच जाए और साथ ही साथ आपका 180 भी आ जाए। तो इस तरह का आपका आना चाहिए। तो अब आप लोग इसके फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए हमने क्या करा, रफो पेपर 180 के फैक्टर अलग से कर लिए। 2 9 जा 0 जा 2 4 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 3 जा 15, ये बचेगा नहीं हो पाएगा। ये हो गया 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा, नहीं बन पा रहा है। 3 3 जा 9 2 जा 18 2 5 जा 10 18 में से 10 जाएगा 8 बच जाएगा, और 18 10 जा 180 भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर आपके 18 और 10 में ब्रेक होंगे। हमने क्या करना है, 8 के प्लेस पर 18 माइनस 10 कर देना है।
हमारे पास 8 बच जाएगा, और इधर माइनस का 180 है इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 18x माइनस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अभी यहाँ से आप कॉमन लेंगे, x आ जाएगा बाहर, तो ये x माइनस 18 बचेगा। यहाँ से ये आपका माइनस इधर 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 10 आ जाएगा, ये x माइनस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों ही आपके कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे, तो x माइनस 18 कॉमन होने के साथ साथ बाहर आएंगे, ये आपका x बचेगा प्लस ये आपका 10 बचेगा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिएगा हमने ले लिया if x इज इक्वल टू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 18, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। इफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। अभी हमने पॉजिटिव नंबर को ही सपोज करना है, क्योंकि आई थिंक इसमें नंबर भी आपका पॉजिटिव दे रखा है, तो हमने ये x इज इक्वल टू 18 ले लिया, उसको लीव कर दिया, उसको छोड़ दिया। जब हम x इज इक्वल टू 18 लेंगे तो हमको y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो हम यहाँ से रफ कर रहे हैं इसको अभी ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 144, then y is equal to plus minus in square root of 144 and y is equal to plus minus 12, only taking the value of plus, then y is equal to 12, y की वैल्यू 12 ले लीजिएगा, और यहाँ पर ये आपका x की वैल्यू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम x को माइनस में लेते तो y स्क्वायर आपका माइनस का 80 हो जाता, तो y की वैल्यू अंडर रूट माइनस 80 होती, जो कि इमेजिनरी है और उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाला जो नंबर होगा x इक्वल टू माइनस 10, ये इनवैलिड होगा, इसको हम नहीं लेंगे। हमारा जो आंसर होगा, एक नंबर होगा 18, दूसरा नंबर होगा 12। तो ग्रेटर नंबर आपका 18 आ गया, स्मॉलर नंबर आपका 12 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको अच्छे से नोट कर लें, बाकी का क्वेश्चन फिर अगले कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इसके बाद सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा साथ साथ, वो आप खुद करते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर मोर, अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर हावर की 5 किलोमीटर पर हावर मोर कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तब ये उसी जर्नी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। फाइंड द, आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है कि कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लेना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, आई थिंक जी, ये है 360 किलोमीटर। तब इस कंडीशन में टाइम टेकिंग क्या हो जाएगा, मान लीजिए टाइम टेकिंग t1 है, तो टाइम टेकिंग होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल अपॉन स्पीड।
ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपके पास 360 अपॉन स्पीड है x, तो टाइम की वैल्यू t1 हो गया 360 अपॉन x। अब इसी डिस्टेंस को न्यू स्पीड क्या है ट्रेन की, 5 किलोमीटर पर हावर बढ़ा दी जाती है, x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर कर दी जाती है, तब नया टाइम टेकन क्या होगा, देन न्यू टाइम टेकन, मान लीजिए वो t2 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, सॉरी स्पीड। अब देखिएगा यहां से t2 की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन x प्लस 5। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये कहती है कि इस क्वेश्चन में आपको जब स्पीड बढ़ जाएगी तब टाइम कम लगेगा। अब कितना कम लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है, बट t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर, एक का अंदर आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। देन t1 की वैल्यू है x 360 अपॉन x, माइनस इसकी वैल्यू है 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, तो इसके बाद अगले कराते हैं। तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, यहां से देखिएगा ये 360 जो है वो कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 यहाँ से x प्लस 5 माइनस का x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल आउट, 360 इंटू 5 अपॉन x की मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1 बाई 1, इधर से मल्टीप्लाई होकर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1800 आ गया। देन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम सीधे सीधे कंपेयर कर दे रहे हैं। इस कंपेयर्ड बाय इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर जब इसे किया जाएगा तब आपके पास a की वैल्यू आएगी 1, b आएगा 5 और c आएगा माइनस का 1800। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और c माइनस का 1800 अपॉन 2 इंटू ए है 1, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस का 7200 अपॉन 2। ठीक है, मैं उस साइड से रफ कर रहा हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू में माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 और अपॉन में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये आपका 85 का स्क्वायर होता है अपॉन 2। ठीक है, अब पहली कंडीशन जब आप प्लस लेंगे तो माइनस का 5 प्लस 85 अपॉन 2, ये बचेगा प्लस का 80 अपॉन 2 दैट इज 40। तब x की वैल्यू आपकी 40 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। जब आप
आप इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, तब ये जो होगा वो x की वैल्यू -5 -85/2, ये माइनस का 90/2 माइनस का 45/2 आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू -45 किलोमीटर पर हावर हो रही है यहाँ पर। देखिए ये माइनस साइन शो कर रहा है कि जो ट्रेन है वो पीछे की तरफ चल रही है। तो ऐसा तो है नहीं, ट्रेन तो हमारी आगे की तरफ चल रही थी। जो भी आपकी व्हीकल जो भी है आपका जो ट्रेन है वो आपका आगे की ओर फॉरवर्ड मोशन कर रही है, तो ये बैकवर्ड मोशन नहीं करेगी। तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो 40 किलोमीटर पर हावर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, सेम है, वो आप कैसे करेंगे आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद इनका क्वेश्चन नंबर 9 वाला है। 2 टैप्स हैं, वाटर टैप्स हैं, जो एक साथ किसी टैंक को 9 होल 3/8 हावर्स में फिल कर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम टेकन इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखिए ये आपका कोई एक टैंक है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। इसमें आपका एक बड़ा वाला टैप ये है जिसका लार्जर डायमीटर है, एक छोटा वाला टैप ये है जिसका स्मॉलर डायमीटर है। ठीक, जब ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो एक साथ ये 9 होल कितना है बेटा 3/8 9 होल 3/8 हावर मतलब 75/8 हावर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेपरेटली बात की जाए तो सेपरेटली में इनमें बोला है जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है। मान लो अगर ये x हावर टाइम ले रहा है तो ये x - 10 हावर टाइम लेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए हम जानते हैं कंडीशन होती है आपकी वर्क इज इक्वल टू या W इज इक्वल टू 1/T, मतलब वर्क जो होता है 1/टाइम के इक्वल होता है। तो अगर हम इसके वर्क की बात करें तो इसका वर्क 1/x - 10 होगा, इसका 1/x होगा, और इन दोनों का कुल मिलाकर इसका अपोजिट यानी 1/75/8 हो जाएगा, मतलब 8/75 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। बस इसी इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें से टेन फैक्टर ये वाला कर देंगे, इसकी निकल आएगी और ये x की होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर वही वैल्यू लेंगे, इनवैलिड को लीव कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर चलने में। ठीक है, मसूल टू बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, बिना किसी बीच स्टेशन पर रुके हुए। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लेंगे, तो जो आपकी एक्सप्रेस होगी उसकी x + 11 हो जाएगी। अगर ए को x मानेंगे पैसेंजर को तो एक्सप्रेस की आपकी x + 11 हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस आपकी क्या रहने वाली है, दोनों में सेम रहने वाली है, और डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, जैसे कि इससे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 360 रखी थी। तो अब क्या होगा, पहली कंडीशन में T1 टाइम निकालिए, दूसरे में T2 टाइम निकालिए। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस तेज चलेगी, तो पैसेंजर वाले टाइम में से यानी जो भी पैसेंजर का टाइम होगा उसमें से एक्सप्रेस वाला टाइम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम का 1 आवर का, उसको 1 के इक्वल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज दिस। देखिए 2 स्क्वायर होंगे, ये एक स्क्वायर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये A है ये B है, मान लो B आपका A से बड़ा है। तो इनमें बोला है कि जो सम है इनके स्क्वायर एरिया के स्क्वायर का, यानी A स्क्वायर + B स्क्वायर है वो आपका आई थिंक 480 दे रखा है, 468 दे रखा है। क्वेश्चन पर यहाँ से बन जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पेरीमीटर में डिफरेंस दे रखा है 24, दैट इज अगर हम बात करें तो उसकी पेरीमीटर ज़्यादा होगी, 4B - 4A = 24। तो यहाँ से AB में इक्वेशन बन जाएगी, 4 कॉमन लेके B - A = 6, और वहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे A + 6
और इक्वेशन 1 में लगाएंगे, उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, फिर वहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद a की वैल्यू लगाएंगे वो b इक्वल टू a प्लस x में लगा देंगे और हम b की वैल्यू भी निकाल देंगे। इस प्रकार से आप इसकी लेंथ और ब्रेथ या दोनों की जो भी साइड्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज आज फिनिश हो गई है। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 4.4। ओके बेटा, बाकी की बात कल करते हैं। थैंक यू।